श्री रामकृष्ण गीता 10वां अध्याय 10.1। रचनाकार स्वामी पूर्णानंद। साधक वर्ग विभाग। श्री रामकृष्ण उवाच। साधका द्विविधा दृष्टः जगत्यास्मिन् स्वभावतः वानर शावकाश्चापि विडालो शावकास्तथा। श्री रामकृष्ण ने कहा, इस जगत में स्वभावतः दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं, जैसे बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। वानर शावकास्त्वग्रे तेषां दधति मातरम् माता भ्राम्यति तान् नीत्वा यत्र तत्र यथेप्सितम्। बंदर का बच्चा पहले अपनी माँ को पकड़ता है, उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर जहाँ इच्छा हो वहाँ लेकर घूमती रहती है। एकत्र केवलं स्थित्वा दीनं मातुरपेक्षया ततो कुर्वन्ति मेनादं मार्जारशावका पृशम्। बिल्ली का बच्चा केवल एक स्थान पर बैठकर कातरता से म्याऊं म्याऊं बोलते हुए माँ की प्रतीक्षा करता रहता है। नयति जननी चापि स्वेच्छया सुतवत्सला सुतान् शिरोधिमाकृष्य रक्षति यत्र कुत्रचित्। उसकी वात्सल्यमयी माँ अपने बच्चों को जब जहाँ इच्छा हो अपने कंधे पर लेकर चली जाती है। ज्ञानिनः कर्मिणस्तद्वन् मर्कट शावका इव पुरुषकारयोगेन चेष्टन्ते लब्धमीश्वरम्। वैसे ही ज्ञानी या कर्मयोगी साधक बंदर के बच्चे के सदृश पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। ईशः कर्तेति सर्वेषां ज्ञात्वा विडालवत्सवत् निश्चिन्ता आसते भक्तास्तत्पादौ कृतनिर्भरः। ईश्वर ही करता है ऐसा मानकर भक्त साधक उनके चरणों में बिल्ली के बच्चे के समान निर्भर होकर निश्चिंत बैठे रहते। स्याद् यथा हि पुमानेकः पितृभ्यो वा पितेति वा कस्यचिन् मातुलो वेति सम्बन्धी स्वसुरोऽपि वा एकोऽपि सन् पुमानत्रो पृथग्विधैर्न वही सह संपर्कस्य पृथक भेदात् संपर्की सब पृथक पृथक। एक व्यक्ति किसी का पिता, किसी का चाचा, किसी का दादा, किसी का मामा, किसी का ससुर और किसी का संबंधी होता है। यह व्यक्ति एक होने पर भी भिन्न भिन्न लोगों के साथ उसका भिन्न संबंध होने के कारण अनेक प्रकार का संबंध भेद है। भजन्ते सच्चिदानन्दं भावैर्नानाविधैर्नवाः तं शान्तदास्यौ सख्यत्व वात्सल्य मधुरैस्तथा। वैसे ही उसी एक सच्चिदानंद के भक्त शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आदि अनेक भावों से उपासना करते हैं।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी तमेव ये प्रपद्यन्ते आपद्यन्ते तमेव ही। जिसकी जैसी भावना होती है उसका वैसा ही लाभ होता है। जो उन्हें चाहता है वह उनको ही प्राप्त होता है। ततो वा अपि कांक्षन्ति तस्यैश्वर्याणि येऽर्थिनः शश्वते तानि काम्यानि प्राप्नुवन्ति न संशयः। जो अपने ऐश्वर्य की कामना करते हैं वे सभी अपने इच्छित वस्तु को अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। निर्बोधश्चाति मूढ़ो यः प्रविश्य राजमन्दिरम् राजानं तुच्छ वस्तूनि कुष्माण्डादि याचते। राजभवन में जाकर यदि कोई राजा से भिक्षा में लौकी कुम्हरा आदि मांगता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। इति क्रमशः।